नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की राजनीति में इस वक्त सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं चल रही, बल्कि अब बहस इस बात पर भी शुरू हो गई है कि बिहार में कानून का राज कैसे चलेगा, अपराधियों को कैसे निपटाया जाएगा और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों को जवाब कैसे दिया जाएगा। पिछले कुछ महीनों में बिहार में जिस तरह लगातार एनकाउंटर, पुलिस एक्शन और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हुआ है, उसने पूरे राज्य की राजनीति को भी गर्म कर दिया। आप सोचिए, गोलियां अपराधियों को पड़ रही है, राजनीति भी गर्म हो जा रही है। साथ के साथ एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि बिहार में सुशासन की वापसी हो रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कानून के नाम पर राजनीति की जा रही है। और अब यही बहस सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच खुली जुबानी जंग में बदल चुकी है। दरअसल मामला शुरू हुआ तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। सम्राट चौधरी सरकार के 1 महीने पूरे होने पर तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए और उन्होंने सीधे सरकार के कानून व्यवस्था मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में अपराधियों का एनकाउंटर उनकी जाति देख करके किया जा रहा है। सोचिए कितना अजीबोगरीब सवाल हो सकता है, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष है तो बोल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार चुनिंदा जातियों को टारगेट करके और सीधे तौर पर कहे तो यादवों को टारगेट कर रही है और पुलिसिया कार्रवाई में जातीय सोच दिखाई जा रही है। तेजस्वी यादव ने सिर्फ आरोप नहीं लगाए, बल्कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आंकड़े को भी सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है, गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन अपराध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तेजस्वी ने कई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार अपराध रोकने में पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। लेकिन राजनीति उस वक्त और गर्मा गई जब सम्राट चौधरी ने इस बयान पर बेहद तीखा और व्यंग्यात्मक जवाब दे दिया। सम्राट चौधरी ने कहा, आजकल कुछ लोग अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस एनकाउंटर करे तो पहले जाति पूछे कि भाई कौन जात हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, क्या हो। मैं तो पुलिस वालों से कहूंगा, भाई पूछ लो, जाति पूछ करके ही गोली चलाइए, ऐसे मत चलाइए। सम्राट चौधरी का बयान आते ही बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। सत्ता पक्ष ने इसे विपक्ष पर करारा हमला बताया, जबकि विपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री गंभीर मुद्दे का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन असली सवाल यही है कि आखिर बिहार में एनकाउंटर की राजनीति अचानक इतनी बड़ी क्यों बन चुकी है, इतनी बड़ी बहस क्यों हो रही है इस पर। अगर पिछले कुछ महीनों का घटनाक्रम देखें तो बिहार पुलिस लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अपराधियों के खिलाफ छापेमारी, मुठभेड़, गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई तेज हो चुकी है। ऑपरेशन लंगड़ा किया जा रहा है। कई जिलों में पुलिस और अपराधियों के बीच सीधे टकराव की घटनाएं सामने आई और यही वजह है कि अब बिहार में यूपी मॉडल की भी चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में लंबे समय से अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर मॉडल को लेकर चर्चाएं हो रही थी। वहां पुलिस की सख्त कार्रवाई को सरकार कानून व्यवस्था सुधारने का बड़ा हथियार बताती रही है। अब बिहार में भी जिस तरह पुलिस तेजी से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उससे राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगा है कि क्या बिहार भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। समस्तीपुर की घटना ने इस बहस को और ज्यादा तेज कर दिया। हुआ क्या, समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की स्पेशल टीम ने जब बदमाशों की घेराबंदी करी तो अपराधी प्रिंस ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और प्रिंस के पैर में गोली लग गई। घायल हालात में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह लूट और हत्या जैसी घटनाओं में शामिल था। एसपी अरविंद प्रताप सिंह के मुताबिक पुलिस लंबे समय से इस गैंग की तलाश कर रही थी। जैसे ही पुलिस को लोकेशन मिली, स्पेशल टीम ने घेराबंदी की और फिर मुठभेड़ शुरू हो गई। लेकिन इस घटना के बाद विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बताए आखिर किन आधारों पर एनकाउंटर हो रहे हैं। क्या हर अपराधी के खिलाफ एक जैसा रवैया अपनाया जा रहा है या फिर जातीय आधार पर कार्रवाई हो रही है। और यही वो बयान था जिसने पूरे विवाद को जन्म दे दिया। दरअसल बिहार की राजनीति में जाति हमेशा सबसे बड़ा फैक्टर रही है। यहां चुनाव से लेकर प्रशासन तक हर चीज में जातीय समीकरण की चर्चा होती है। ऐसे में जब तेजस्वी यादव ने एनकाउंटर को जाति से जोड़ दिया तो मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं रहा था, बल्कि सीधे सामाजिक और राजनीतिक बहस बन गया। सम्राट चौधरी ने इसी आरोप को निशाना बनाते हुए कहा कि पुलिस अपराधी देखे या फिर जाति देखे, बताइए आप।
कि अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उसको जाकर के गोली मारे कि जाकर के पूछे कि कौन जात हो भाई, तब गोली मारेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सबसे जरूरी चीज सुशासन है। अगर अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस भी जवाब जरूर देगी। वो समय बीत गया कि हाथ बांध करके खड़े रहो। उन्होंने पुलिस को साफ संदेश दिया कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी तरीके की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम बता दे रहे हैं। सम्राट चौधरी ने यहां तक कह दिया कि अगर कोई अपराधी पुलिस को चुनौती देता है तो 48 घंटे के भीतर जवाब मिल जाना चाहिए। अब समझिए कि पुलिस के हाथ में कितनी पावर सौंपी जा रही है। यानी सरकार अब यह दिखाना चाहती है कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष लगातार यह नैरेटिव बनाने में जुटा हुआ है कि सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर डर का माहौल बना रही है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री को इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड सीएम कह दिया, सिलेक्टेड मुख्यमंत्री। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ घटनाएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार सिर्फ एनकाउंटर और पुलिसिया कार्रवाई का प्रचार कर रही है। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि अगर सरकार इतनी ही सख्त है तो महिलाओं के साथ बलात्कार करने वालों का एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनिंदा मामलों में ही सख्ती दिखाती है। यानी अब बिहार में बहस दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक पक्ष सीधे सीधे कह रहा है कि अपराधियों के खिलाफ सख्ती जरूरी है, चाहे पुलिस को एनकाउंटर ही क्यों ना करना पड़े, जातिवादी सब गया दूसरी तरफ। वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है कि कानून का मतलब सिर्फ गोली नहीं हो सकता है और पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल पूछना गलत भी नहीं है। इसी बीच भागलपुर से सामने आया एक वीडियो पूरे बिहार में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया। भागलपुर में कैलाश मंडल नाम का एक अपराधी गंगा नदी के बीच नाव पर दिखाई दिया। अब वो नाव पर कर क्या रहा था वो सुनकर के आप और हैरान हो जाएंगे। उसके कंधे पर गेरुआ गमछा था और हाथ में देसी कट्टा, लेकिन अगले ही पल उसने वो कट्टा गंगा में उठा करके फेंक दिया और वीडियो में वो कसम खाता दिखा कि अब कभी हथियार उठाएगा ही नहीं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोग इसे बिहार पुलिस के डर से जोड़ करके देखने लगे कि भैया देखो, बिहार पुलिस ने एनकाउंटर शुरू किया कि अपराधी अपना कट्टा वट्टा सब गंगा में प्रवाहित करने लग गए। लोगों ने कहा कि अपराधियों में पुलिस का इतना खौफ है कि अब वो खुद हथियार छोड़ने लगे। कुछ लोगों ने इसे ऑपरेशन लंगड़ा का असर भी बता दिया। दरअसल बिहार में हाल ही के दिनों में अपराधियों के पैर में गोली लगने वाली कई घटनाएं सामने आई। सोशल मीडिया पर इसे मजाकिया अंदाज में ऑपरेशन लंगड़ा कहा जाने लगा। हालांकि पुलिस आधिकारिक तौर पर इस तरह के किसी ऑपरेशन का नाम नहीं लेती, लेकिन लगातार हो रहे एनकाउंटर और मुठभेड़ों ने यह धारणा जरूर बना दी है कि बिहार पुलिस अब ज्यादा आक्रामक अंदाज में काम कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सम्राट चौधरी सरकार फिलहाल कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश मॉडल था, कुछ उसी प्रकार के तर्ज पर। क्योंकि बिहार लंबे समय तक अपराध, अपहरण, रंगदारी और बाहुबल की राजनीति के लिए बदनाम रहा है। ऐसे में अगर सरकार अपराधियों पर सख्ती दिखाती है तो उसका सीधा राजनीतिक फायदा भी मिल सकता है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी यह अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कानून व्यवस्था सरकार का मजबूत मुद्दा बन गया तो विपक्ष के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। इसलिए वो लगातार सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं ताकि यह नैरेटिव बनाया जा सके कि कानून के नाम पर राजनीति हो रही है। लेकिन बिहार की जनता इस पूरे मामले को कैसे देख रही है, यह भी जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राज्य का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जनता चाहती है इस चीज को, खासकर जो व्यापारी वर्ग है जिनके साथ आए दिन लूटपाट हुआ करता था, वो तो चाहता ही है। महिलाएं और शहरी इलाके के लोग लंबे समय तक मजबूत कानून व्यवस्था की मांग करते रहे हैं और उन्हें लगता है कि अगर अपराधियों में पुलिस का डर रहेगा तभी हालात सुधर पाएंगे, तभी कंट्रोल बन पाएगा। वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि पुलिस को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। कानून का दायरा ही है हालांकि ये, अगर एनकाउंटर ही समाधान बन गया है तो कहीं ना कहीं निर्दोष लोगों के फंसने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये एक पक्ष का कहना है। यानी बिहार में इस वक्त सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं चल रही, बल्कि कानून, पुलिस, जाति और सुशासन के मॉडल पर भी बड़ी बहस हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव दोनों ही पिछड़ी राजनीति के बड़े चेहरे माने जाते हैं। दोनों की राजनीति का आधार भी सामाजिक समीकरणों से ही जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब एनकाउंटर को जाति से जोड़कर बहस शुरू हुई तो इसका असर सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहने वाला। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी बड़ा होगा, क्योंकि बिहार में चुनावी राजनीति हमेशा जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द ही घूमती है। अगर विपक्ष लगातार यह नैरेटिव बनाने में सफल रह गया
कि कार्रवाई चुनिंदा जातियों पर हो रही है तो सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन अगर सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखती है और जनता उसे समर्थन देती है तो यह उसके लिए बड़ा राजनीतिक हथियार भी बन सकता है। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि बिहार में अब अपराध और एनकाउंटर सिर्फ पुलिसिया मामला नहीं रह गया है, यह पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। एक तरफ सरकार सुशासन और जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष जातीय भेदभाव और चुनिंदा कार्रवाई का आरोप लगा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बिहार पुलिस की कार्रवाई किस दिशा में जाती है। क्या एनकाउंटर और बढ़ेंगे? क्या विपक्ष अपने आरोपों को और आक्रामक तरीके से उठाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार सच में अपराध मुक्त होने की तरफ बढ़ रहा है या फिर यह सब कुछ एक राजनीतिक लड़ाई और राजनीतिक नैरेटिव की तरह बनकर के रह जाएगा? लेकिन इतना तय है कि सम्राट चौधरी का जाति पूछकर गोली चलाइए वाला बयान और तेजस्वी यादव का जाति देखकर एनकाउंटर वाला आरोप, दोनों ने बिहार की राजनीति को एक नई बहस दे दी और अब बहस आने वाले समय में और ज्यादा तेज होने वाली है। लेकिन एक बात है, तेजस्वी यादव की इस जाति वाले बयान को लेकर के कई लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला। कई लोग तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और लालू यादव परिवार को शुरुआत से ही अपराधियों के प्रति एक अलग ही तरीके का स्नेह रहा है और यही कारण है कि वो लोग बार बार अपराधियों के डिफेंस में खड़े हो जाते हैं। गोलियां चल रही हैं, अपराधियों पे चल रही हैं, उससे आपको क्या समस्या है? ऐसा लोगों का कहना है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।